हेलो नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश और मुगल वंश में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाबर को। मुगल वंश राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास। बाबर का जो समय है वो है 1526 से 1530। इनके माता का नाम था कुतलुग निगार खान और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का जो जन्म है वो फरगना में हुआ और बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर की जो उपाधि थी वो थी मिर्ज़ा। बाबर को बादशाह घोषित किया गया 1506-7 काबुल में और 1526 ईस्वी में भारत में। गाजी खानवा युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। और गाजी का जो अर्थ है वो क्या है? धार्मिक योद्धा या इस्लाम का सिपाही। और खानवा युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। बाबर 1494 में 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना था और उस समय फरगना की जो राजधानी थी वो थी अंदीजान। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अत्यधिक मात्रा में धन वितरित करने के कारण बाबर कलंदर कहलाया। अब है बाबर का राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास में पहला पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध। बड़ा फेमस युद्ध है जो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ और जो पानीपत है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। ये युद्ध मुगल और अफगान के बीच में हुआ। मुगल बाबर और अफगान कौन थे? इब्राहिम लोदी। बाबर ने इस युद्ध के अंदर 2 विधियों का प्रयोग किया था इस युद्ध को जीतने के लिए पहली बार। तो एक तो थी तुलगुमा विधि और दूसरी थी उस्मानी विधि या रूमी विधि। ये दोनों एक ही। तोपखाने का प्रमुख, जो बाबर के तोपखाने का प्रमुख था वो था उस्ताद अली कुली और बाबर ने ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था। बाबर की पानीपत युद्ध में जो सफलता का सर्व प्रमुख कारण था वो उसका तोपखाना। इस युद्ध में लोदी का साथ, इब्राहिम लोदी का साथ ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत ने दिया था, जो उसके साथ ही युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का शाहरुखी नाम का सिक्का था वो बांटा था और लोगों ने उसके इस कार्य को देखते हुए उसे कलंदर की उपाधि दी थी। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद में है खानवा का युद्ध। ये कब हुआ? 1527 में। और जो खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ये जो जगह है खानवा, ये भरतपुर में है, गंभीरी नदी के किनारे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ कौन कौन से शक्तिशाली सरदार थे? तो वो थे रायसीन का सिलहदी, हसन खान मेवाती और महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई। पाती पैखन, क्या है ये? पाती पैखन। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती पैखन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था और इसी को पाती पैखन बोला गया है। रेस ब्रुक विलियम्स के अनुसार बाबर एवं राणा सांगा की सेनाओं का जो अनुपात था वो 1/8 था और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार 1/2 था। खानवा के युद्ध में राजपूत पराजित हुए और युद्ध में राणा सांगा घायल हुए और उनके स्थान पर झाला अज्जा को
राणा का मुकुट पहना दिया। घायल अवस्था में राणा सांगा को एक तो आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा और जोधपुर के सेना के सेनापति मालदेव, ये एक बसवा नामक सुरक्षित स्थान पर घायल राणा सांगा को ले गए। और ये जो बसवा जो जगह है ये राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। खानवा युद्ध का क्या परिणाम निकला? तो इस युद्ध का जो परिणाम निकला, खानवा युद्ध में एक शक्तिशाली राजपूत संघ की पराजय हुई, जिसमें राजस्थान के लगभग सभी राजपूत तथा सिकंदर लोदी का पुत्र महमूद लोदी भी सम्मिलित था। खानवा युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी और इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। फिर बाबर ने युद्ध लड़ा, चंदेरी युद्ध, जो कि 1528 में हुआ। और जो चंदेरी का युद्ध है वो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। मेदिनी राय चंदेरी के शासक थे जो कि मालवा में पड़ता था। वर्तमान में मालवा क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। मेदिनी राय कौन थे? तो चंदेरी के राजपूत शासक थे जो मालवा के बड़े हिस्से पर शासन करते थे। राणा सांगा के जमींदार थे, जागीरदार थे और मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय की भी इन्होंने सेवा की थी और स्वतंत्र होकर चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया था। मालवा और चंदेरी तो क्या है? मालवा एक ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र है और इसमें जैसे विंध्या, नर्मदा घाटी, ये वाला एरिया आता है। और जो चंदेरी है वो मालवा क्षेत्र के किनारे पर स्थित एक छोटा ऐतिहासिक किला शहर है। मालवा एक विशाल क्षेत्र है और जबकि चंदेरी उस क्षेत्र के भीतर एक विशिष्ट शहर है। चंदेरी युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुए और राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। चंदेरी युद्ध को भी बाबर ने जिहाद का नाम दिया था और इस युद्ध में बाबर के साथ शेरशाह सूरी ने भी हिस्सा लिया था। दोनों ने मिलकर मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध लड़ा था। अब है घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था। घाघरा नदी के तट पे, कहाँ पर? बिहार में लड़ा गया। मध्ययुगीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। और ये जो युद्ध है ये बाबर और अफगान संघ के बीच में हुआ था। तो अफगान संघ में कौन कौन शामिल था? अफगान संघ में सुल्तान महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था और दूसरा सुल्तान नुसरत शाह जो कि बंगाल का शासक था। और इस युद्ध में अफगान संघ पराजित हुआ। अब है बाबर का प्रशासनिक इतिहास। बाबर का जो प्रशासनिक इतिहास मुख्य रूप से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने और एक केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत से है। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी और बाबरनामा उसकी आत्मकथा है जो बाबर के जीवन, विजयों, सैन्य अभियानों और उस समय के सांस्कृतिक परिदृश्यों का विवरण देती है। केंद्रीकृत प्रशासन। बाबर ने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी जो उसके बाद के मुगल साम्राज्य के विस्तार का आधार बनी। बाबर ने राज्यपालों जो कि गवर्नर थे और सेनापतियों, जनरलों की नियुक्ति की जिन्हें प्रांतों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सेना के भरण पोषण के लिए जागीरें, जमींदारियां दी जाती थी। आगरा में ज्यामितीय विधि से नूर अफगान या उसको आरामबाग या रामबाग भी कहा है वो लगवाया। काबुल में चांदी का शाहरुख सिक्का और कंधार में बाबरी सिक्का, ये दो सिक्के बाबर ने चलाए। काबुल में तो चांदी का शाहरुख सिक्का और कंधार में बाबरी। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। उससे पहले
चोरबुजी आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल के बागे बाबर में फिर दफनाया गया। थैंक यू।